हाँ, तो हमारे प्रिय छात्राओं, आप लोग कैसे हैं? हमें उम्मीद है कि आप लोग अच्छे ही होंगे और आपकी तैयारी अच्छे से ही चलती होगी। आइए, मैं शंकर सर आपको पिछला वीडियो मैंने दे चुका हूँ, ऑब्जेक्टिव का 4 वीडियो दे चुका हूँ और उसे आप प्लेलिस्ट में डाला हुआ है, आप उसे जा कर के देख लें। और आगे आप आइए, आज अध्याय 2 चल रहे हैं हम लोग। बहुपद से आज कुछ ऑब्जेक्टिव लिए हैं। 15 क्वेश्चन का मेरा सीरीज होता है। कम से कम 15 से 20 मिनट निकाल करके आप लोग पर डे देख लें तो आपकी तैयारी में 4 चांद लग जाएगी माय डियर्स। तो आइए, पहला कहता है रेखिक बहुपद के शून्य की संख्या। रेखिक होगा तो 1, द्विघात होगा तो 2। याद रखेंगे माय डियर्स, कितना होगा? 1। बहुपद लिखा है 6x² - 11x + 3 के शून्यंकों का योग। तो शून्यंकों का योग आप जानते हैं क्या होता है? -b/a। तो -b/a, तो -b/a, तो -b का मान देख लीजिए कितना? -11। तो यहाँ देख लीजिए -b का मान कितना है? -11। तो अब आइए माइनस, तो पहले से है एक माइनस और हो गया -11, अब बटे हो गया आपका कितना? a, तो 6। तो अब आइए, तो इसको सोलह दीजिए, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो हो गया कितना? 11/6। तो 11/6 माय डियर सी नंबर है, 11/6। तो ये सी नंबर आपका आंसर हो गया। यदि बहुपद px का एक गुणनखंड x + 1 है तो बहुपद px का शून्य क्या होगा? तो आइए, अगर हमें देखते हैं कि x + 1 है तो इसका क्या होगा x का मान? तो आइए यहाँ मैं बना देता हूँ आपको। x + 1 बराबर शून्यक प्राप्त करेंगे तो x से उधर जाएगा, तो प्लस में उधर जाके क्या हो जाएगा? -1। देखिए -1 कहाँ है? ए नंबर आपका माय डियर्स आंसर हो गया। ए नंबर आपका आंसर राइट हो गया। यदि a एवं b द्विघात बहुपद x² - 3x + 5 के शून्यांक हों तो a + b का मान होगा। a + b का मान क्या होगा? तो आप जानते हैं a + b का मान होता है -b/a। तो -b/a, तो -b/a, तो यहाँ आइए, यहाँ लिख देता हूँ माय डियर्स, -b/a, -b/a। तो अब -b/a, तो अब b का मान देखिए -3 है, तो माइनस और -3, अब बटे a का मान 1, तो बराबर माइनस माइनस प्लस हो गया, 3/1, तो बराबर 3, तो बराबर 3 हो गया। तो 3 देखिए ए नंबर ऑप्शन राइट हो गया माय डियर्स। अब आइए, बहुपद y² - 6y + 8 का घात मतलब होता है पावर। पावर देखिए कितना माय डियर्स? पावर कितना है? 2 है। कितना है? 2 है। तो पावर 2 है, तो आपका घात क्या हो गया? 2, तो इसलिए एक नंबर हो गया कितना? 2। बहुपद 5y² - 14y + 8 के शून्यांकों का योग है। शून्यांकों का योग आपका हो गया, शून्यांकों का योग निकालना, तो योग मैंने बताया था अल्फा + बीटा, तो इसका होता है -b/a। तो -b/a, तो -b का मान यहाँ हो गया आपका -14। कितना है? -14, और बटे कितना? a का मान यहाँ 5, तो a का मान 5 है, तो बराबर माय डियर्स हो गया, तो माइनस माइनस प्लस 14 और बटे हो गया 5, 14/5। तो देखिए 14/5 कहाँ है? सी नंबर आंसर लॉक कर लिया जाए माय डियर्स। अब आइए, बहुपद x² - 11 के शून्यांक। तो 11 के शून्यांक, अब आइए, x² और -11 बराबर 0। तो x² बराबर 11, क्योंकि उधर गया 11, इधर रूट है तो इधर स्क्वायर है तो उधर जाके क्या हो जाएगा? रूट, इसलिए x बराबर हो जाएगा √11। जब रूट आएगा तो ये प्लस माइनस में आएगा, तो 2 बार लिख दीजिए, एक बार प्लस में एक बार माइनस में। डी नंबर आंसर हो गया माय डियर्स, डी नंबर राइट है। तो द्विघात बहुपद y² + 3y + 2 के शून्यांकों का योग। शून्यांकों का योग तो आप जानते हैं -b/a होता है, -b/a। तो आप b का मान यहाँ देख लीजिए कितना? 3 है, तो -3 हो गया, और a का मान दिया हुआ कितना? 1 से भाग करेंगे तो -3। तो देखिए -3 कहाँ है? डी नंबर माय डियर्स, ये लॉक कर लीजिए। आपको स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या उतारना, आप वीडियो रुक करके उतारना है। हाँ, तो आइए, अब 9 नंबर हम लोग बनाते हैं। यदि बहुपद x² - kx + 8 के शून्यांकों का योग 6 है
तो के का मान क्या होगा। तो अब आइए शून्यांकों का योग कितना है 6। तो कहने का मतलब -b/a बराबर है 6 दिया। तो -b का मान देख लीजिए कितना k, तो -k है तो -k दीजिए यहाँ। और a का मान देख लीजिए, a का मान 1 है तो बराबर कितना 6। तो ये से भाग देंगे तो उतने ही रहेगा, माइनस माइनस प्लस हो गया तो k बराबर हो गया 6। तो आइए k बराबर 6 माय डियर्स, डी नंबर ऑप्शन हो गया आपका राइट। तो अब डी नंबर नेक्स्ट जाइए। नेक्स्ट है माय डियर, तो बहुपद 4x² - 4x + 1 के मूलों का गुणनफल होगा। तो मूलों का गुणनफल आप जानते हैं क्या होता है, c/a। तो c/a, तो c का मान यहाँ देख लीजिए कितना है, c का मान 1 है तो 1 दिए। a का मान देख लीजिए 4, तो a का मान कितना है 4। तो अब आइए कितना 1/4, सी नंबर माय डियर्स आंसर हो गया और इसका डी नंबर आंसर हो गया। तो आइए यदि द्विघात बहुपद qx बराबर x² - x + 4 के शून्यांक a, b है ना हो तो ए बी का मान होगा। तो ए बी का शून्यांक ए बी दिया है तो ए बी a + b मूलों का योग हुआ तो कितना -b/a। तो -b/a, तो -b का मान -x पहले से है तो आप देखिए -1 कर दीजिए और बटे हो गया आप a का मान 1, तो 1 तो माइनस प्लस हो गया तो 1/1, 1 से भाग देंगे तो 1 आंसर आ गया। तो कितना आया 1, सी नंबर आंसर हो गया माय डियर्स। अब आइए द्विघात बहुपदों के शून्यांकों की संख्या होती है। द्विघात बहुपद के शून्यांक की संख्या देखिए कितना होता है 2 और रैखिक का 1। यदि बहुपद px बराबर x² - 2x + 5 के शून्यांक ए बी हो तो a यानी कि इंटू बी का मान क्या होगा, a इंटू बी का मान क्या होता है c/a। तो c का मान देखिए यहाँ कितना है 5, तो 5/a का मान कितना 1, 1 से भाग देंगे कितना 5, तो इसलिए माय डियर्स कितना हो गया ए नंबर आंसर हो गया। तो आइए बहुपद x² - 4x + 1 के मूलों का योग होगा। तो मूलों का योग आप जानते हैं, तो मूलों का योग क्या होता है -b/a। तो -b/a, तो -b का मान हो गया -4 अब बटे a का मान हो गया 1 तो बराबर 4। तो 4 देखिए कहाँ माय डियर्स बी नंबर, बी और डी दोनों 4 है। तो बी और डी, तो एक में माइनस होगा सर, एक में माइनस है माय डियर्स, माइनस वाला नहीं होगा प्लस वाला होगा, ठीक है। तो आपका हो गया बी नंबर ऑप्शन। त्रिघात बहुपद का सबसे व्यापक रूप त्रिघात का मतलब होता है 3 घात। तो त्रिघात का फॉर्मूला क्या होगा, जिस पर 3 घात 3 यानी कि x³ है प्लस x² x है, तो वह आपका सी नंबर आंसर हो गया माय डियर्स। ये मेरा 15 क्वेश्चन का सीरीज था। हमें उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे। अगर कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और आपकी कमेंट का हमें इंतज़ार रहेगा। और 1-2 बार ज़रूर देख लें, जिससे कि आपको बहुत ज़्यादा कोऑपरेट मिलेगी और ऑब्जेक्टिव में बहुत अच्छा नंबर आपका परफॉर्मेंस होगा माय डियर। इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।